इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ EU, GD एंड TBR। इनके आप एटॉमिक नंबर्स देखिए 63, 64, 65, 63, 64, 65, 58 से लेके 71 तक ये होते हैं आपके लेंथेनाइड्स। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर आपको दिए हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं, तो इससे क्लियर होता है कि हमें जो है वो लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब आपका जो डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं Sc/La, ये जो La है जिसका 57 एटॉमिक नंबर होता है, इस La के बाद और HF 72, मतलब La के बाद और HF से पहले इनके बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं 58 से लेके 71 तक। इनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स, क्योंकि ये जो आपका La है इसका नाम है लेंथेनम, तो इसकी वजह से इसके आगे जो 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनमें F ब्लॉक इन्वॉल्व हो जाता है, उन्हें बोलते हैं लेंथेनाइड्स, राइट। अब लेंथेनाइड्स को याद करने का तरीका, हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया है, 57 से एक एक इंक्रीज करते चले जाओ, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। तो 57, 58, 59, 60, इस टाइप से आप 71 तक आएंगे। एटॉमिक नंबर आपको सेट हो गया कि लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक आपको माइंड में रखना है। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए ये है इनके सिंबल, ठीक है, ये इनके सिंबल है। इनको याद रखने के लिए आप ऐसे माइंड में रख सकते हैं, ले के प्रभु का नाम PM ने SM से कहा, ये गड़बड़ तब डाई होगी और तुम ये भी लो। ले के प्रभु का नाम PM ने SM से कहा, ये गड़बड़ तब डाई होगी और तुम ये भी लो। सिंबल दिमाग में रहेंगे, ये आपको दिमाग में बोलते रहना है। लेके प्रभु का नाम PM ने SM से कहा, ये गड़बड़ तब डाई होगी और तुम ये भी लो। कंफ्यूजन कहाँ होता है? PM और SM में। हम भूल जाते हैं कि PM ने कहा या SM ने कहा। देखिए PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो ऊपर है तो वही कहेंगे, वही ऑर्डर देंगे, राइट। तो आपको दिमाग में रखना है कि PM पहले है, तो लेके प्रभु का नाम PM ने SM से कहा, ये गड़बड़ तब डाई होगी और तुम ये भी लो। आपको एटॉमिक नंबर पता चल गए, आपको सिंबल पता चल गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे माइंड में रखेंगे? पहला है आपका La जो है वो तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ट्रांजिशन मेटल है आपका La, 57 La, Sc/La, राइट। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो डी में होगा, इसमें F ब्लॉक अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो 5d1 6s2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो Xc है, जो आपका इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको यहाँ पे हाइड किया गया है। यहाँ सब पे Xc है, Xc 5d1 6s2, Xc 4f1 5d1 6s2, ठीक है। तो ये Xc यहाँ पे सब में इन्वॉल्व है। हम केवल जो बैलेंस वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, राइट। तो पहला जो आपका La है ये तो आपका ट्रांजिशन मेटल है, तो इसमें 5d1 6s2। अब आपके बाद Xc से आपके लेंथेनाइड्स स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए 58 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका जो 58 से 71 तक, ये आपके 14 जो एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके लेंथेनाइड्स, ओके। तो अब देखते हैं पहला CE में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? F में। इसमें F में फिलिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए इनको F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए 4f1 5d1 6s2 पहला हो गया। उसके बाद आप आते हैं इस पे PR पे। अब PR वाले में आप D को भूल जाइए, D को केवल 2 में ही भरा जाएगा। पहला जो La है उसमें तो D में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जब आप CE पे आए, सीरियम पे आए, तब आपका D में रहेगा और F में नया आ जाएगा। फिर आप अब इसके आगे जब आप PR पे आएंगे तो आप D को छोड़ दो। अब सीधा क्या करेंगे आप? अब केवल फिलिंग आपकी F में होने वाली है। तो F में अब कितने हो गए? एक F में यहाँ पे था, एक D में था जो F में जाएगा, और एक F में यहाँ नया आएगा। तो F में टोटल 3 हो गए, 4f3, ठीक है। अब आगे 4f4, f5, f6, f7। f7 तक आपको रुक जाना है। F7 क्या है? आपका जो F सब सेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, मतलब इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
तो जब F7 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस इज हाफ फिल्ड स्टेज। अब हाफ फिल्ड स्टेज हाईली स्टेबल होती है। अब जब आगे जो इलेक्ट्रॉन आना होगा वो अब F8 नहीं बनाएगा बल्कि D में चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी देर तक एक स्टेप और आगे तक अपने आप को हाफ फिल्ड बना के रखेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 4F7 5D1। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हाफ फिल्ड का केस खत्म। अब उसके बाद फिर से F में शुरू, D भूल जाओ, D को छोड़ दो। अब F में कितने आएंगे, F7 और एक D वाला आएगा, F8 हो गया, और एक यहाँ पे जो नया आएगा तो FD9, राइट, 4F9। ओके, तो 9 हो गए। उसके बाद 10 11 12 13 14 आपका फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो D में जाएगा, राइट। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है EU, GD और TB। देखिए ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, EU का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EU, GD और TB इन तीनों की बात की जा रही है। आपको अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर देनी है कि जो EU है वो हाफ फिल्ड है, EU है वो हाफ फिल्ड है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो आप दिमाग में सीधा या फिर ये लेके आइए, लेके प्रभु का नाम, PM ने SM से कहा ये गड़बड़ तब डाई होगी, और एकदम से दिमाग में सेट कीजिए कि D1 F1 D1, फिर F3 F4 F5 F6 F7, रुको, F7 D1, F9 F10 11 12 13 14 D1, राइट। ये दिमाग में सेट करो, 2 मिनट लगेगा, सोचो, उसको करो। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो लेंथेनाइट्स का, तो अगर छोड़ना चाहते हो तो एजियो बेस्ड, राइट। ओके, तो अब EU क्या है, आपका हाफ फील्ड है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 6S2, 4F7 6S2। तो ये कौन सा होगा, ये है B और C, 2 ऑप्शन है। ओके, अब उसके बाद GD में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा D में, क्योंकि हाफ फील्ड है, तुरंत हाफ फील्ड को ख़त्म नहीं करेगा, एक स्टेज तक चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, अब वो किस में जाएगा, F में जाएगा, पर F में 9 हो जाएंगे क्योंकि 7 प्लस एक D वाला और एक नया आया, राइट। तो